स्क्रीन पर उजाला और धुंध घूमने लगती है। एक ऐसी दुनिया में जहां जादू और विज्ञान कभी साथ नहीं आ सकते थे, दो भाइयों ने असंभव को संभव करने की ठानी। राइटो, एक तेज तर्रार आविष्कारक जो रोशनी की किरणों को शक्तिशाली हथियारों और उपकरणों में बदल देता है, और शिरो, एक शांत स्वप्नदृष्टा जो एथर की हवाओं को नियंत्रित करता है और धुंध से भ्रम रचता है। दोनों भाई दो अलग अलग दुनियाओं के पुल हैं, एक तर्क की और दूसरी जादू की। जब इन दोनों के बीच अंधकार फैलता है, तब केवल यही दो नायक संतुलन बहाल कर सकते हैं। वे हैं एथर एजेंट्स। शहर के नीचे, उस दुनिया से छिपा हुआ एक पुराना लैब था जहां जादू और विज्ञान कभी मिलकर काम करते थे, ऐसी अफवाहें थी। राइटो और शिरो अपने दिलों में उत्साह और सावधानी के मिश्रण के साथ उसकी अंधेरी गलियों में छुपकर चले। हवा में धूल तैर रही थी, जो दीवारों के दरारों से छनती हुई रोशनी में चमक रही थी, और अजीबोगरीब उपकरण जैसे जिंदा हों, हल्की गूंज छोड़ रहे थे। लैब के बीचों बीच एक क्रिस्टल ऑब चमक रहा था, प्रसिद्ध एथर कोर। उसका प्रकाश राइटो की चौंधिया हुई आंखों में प्रतिबिंबित हुआ जब उसने उसे अपनी नवीनतम खोज से जोड़ा। अचानक शक्ति का विस्फोट हुआ, तेज रोशनी और घने धुंध की लहरों के साथ जो भाइयों के चारों ओर घूमती रही। उस चकित कर देने वाले पल में जादू और विज्ञान की सीमाएं टूट गईं और उनके सामने एक नई दुनिया की संभावनाएं खुल गईं। एथर कोर से निकली रोशनी और धुंध का विस्फोट केवल लैब को जगमगा नहीं पाया, बल्कि दोनों भाइयों के भीतर कुछ असाधारण शक्ति को भी जगाया। राइटो ने पाया कि वह हवा में से ही चमकती हुई हथियार और टेक्नो आर्मर बना सकता है। हर निर्माण में रोशनी की लहरें नाचती थी। वहीं शिरो ने देखा कि उसके इशारों पर घुमती हुई धुंध झुकती और उसे बचाव के लिए भ्रम और सपनों के अंशों को आकार देने में मदद करती थी। उत्साहित होकर उन्होंने अपनी शक्तियों का परीक्षण शुरू किया। हंसी के बीच थोड़ी अराजकता भी फैल गई। राइटो ने गलती से अपना जूता लैब में उड़ाकर फेंक दिया, जबकि शिरो ने सुरक्षा के लिए जो झाड़ू बनाया, वो गलती से एक छोटा प्यारा ड्रैगन बन गया जो लैब में खेलते हुए उड़ रहा था। हंसते हुए राइटो ने कहा, ठीक है, ये थोड़ा शानदार था। शिरो ने मुस्कुराते हुए जोड़ा, सुनो, खाने से पहले कोई दुनिया समाप्त करने वाली हरकत नहीं, ठीक है। और इस तरह दोनों भाइयों ने अपनी नई शक्तियों की रोमांचक दुनिया को अपनाया, तैयार होकर जादू और विज्ञान के मिलन की सीमाओं को खोजने के लिए। लैब के ऊपर काले बादल घुमड़ने लगे और अंधेरे में एक डरावनी मौजूदगी उभर आई। शैडो कलेक्टर, एक रहस्यमयी प्राणी जो टूटी हुई जादू की ऊर्जा पर निर्भर करता है। उसकी आंखों में दुष्ट चमक थी और वह बोला, तुमने एथर कोर खोल दिया, अब इसकी शक्ति मेरी है। छाया से डरावनी जीवों का सुमन हुआ, जो रेंगते और कूदते हुए भाइयों की ओर बढ़े। राइटो और शिरो तुरंत प्रतिक्रिया में आए, लेकिन उनकी शक्तियां, चमकती रोशनी और घूमती धुंध, टकरा गईं और एक दूसरे को निष्प्रभावी कर दिया, जिससे वे क्षण भर के लिए असहाय रह गए। समझते हुए कि केवल ताकत से लड़ना काम नहीं करेगा, उन्होंने दृढ़ निश्चय से एक दूसरे की ओर देखा। पूरी एकाग्रता के साथ भाइयों ने अपनी शक्तियों को सिंक्रोनाइज किया। राइटो की चमकती रोशनी और शिरो खलनायक गायब हो गया और पीछे केवल एक चमकदार शांति बची, जहां भाई विजयी खड़े थे, उनकी शक्तियां समन्वित और उनका बंधन पहले से भी मजबूत हो गया था। महान लड़ाई के बाद लैब कुछ असाधारण में बदल गई। उनका खुद का एथर बेस, जहां चमकती तकनीक और तैरती हुई रत्न जैसी क्रिस्टलें नर्म ऊर्जा के साथ पल पल चमक रही थी। राइटो चारों ओर देखकर मुस्कुराया, संभावनाओं को सोचते हुए। हमें इसे अपना मुख्यालय बनाना चाहिए, उसने कहा, आंखों में उत्साह झलक रहा था। शिरो ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, हाँ, और शायद इस बार इसे उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके हंसी ठिठोली के बीच एथर कोर ने चमकते हुए अचानक एक संदेश दिखाया, ट्रांसमिशन आ रहा है, नई खतरा पहचाना गया। बिना देर किए भाइयों ने एक दृढ़ फिस्ट बम्प किया। उनका बंधन पहले से भी मजबूत था। साथ में उन्होंने हाथ उठाए, पूरी ताकत और विश्वास के साथ तैयार। एथर एजेंट्स, एक्शन के लिए तैयार। लैब ऊर्जा से गूंज उठी। प्रकाश और धुंध के मिश्रण में उनके नए उद्देश्य और अनगिनत रोमांचों की शुरुआत का संकेत देने लगी। ऊर्जावान, हल्की हल्की उत्साही संगीत की धुनों के साथ स्क्रीन पर आने वाले रोमांच की झलकियां दिखाई दी। नए खलनायक जिनमें रहस्यमयी शक्तियां थी, ऐसे आविष्कारिक गैजेट्स जो लगभग जीवित लगते थे, और चमकते हुए जादू जो और भी अद्भुत रोमांच का वादा कर रहे थे। दृश्य तेजी से बदल रहे थे। अगले एपिसोड में दर्शकों को मिलने वाली रोमांचक घटनाओं का संकेत देते हुए हर क्लिप रंग और ऊर्जा से जगमगा रही थी। कथाकार की आवाज ने सभी को यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। अगर आप कल्पना की शक्ति में विश्वास करते हैं, सब्सक्राइब बटन दबाएं और एथर एजेंट्स के साथ जुड़ें। इस मोन्टाज के खत्म होते ही एथर एजेंट्स का लोगो चमकते और झिलमिलाते हुए दिखाई दिया। उसके चारों ओर एक हल्का जादुई आभा थी। इसके नीचे टैगलाइन ने चमक बिखेरी, जहां जादू मिलता है